भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुका है। मैं सीमांत हूँ। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ उसकी कहानी आज से 3 दिन पहले 7 फरवरी को हम बता चुके हैं। दरअसल 7 फरवरी की सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ एक डेड बॉडी मिली है जिसके सिर को पूरी तरह कुचल के उसकी हत्या की गई। आज मैं उस रिपोर्ट को दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आज पुलिस ने उन आरोपियों का खुलासा किया है जिन आरोपियों ने उस शख्स को मौत के घाट उतारा था। दरअसल 6 तारीख और 7 तारीख की दरमियानी रात जो घटना हुई थी उसकी पूरी तफ्तीश से रिपोर्ट आपको बताता हूँ। 6 तारीख की रात थी 10:30 बजे के करीब, क्योंकि ITI ग्राउंड है और ख़ास तौर पे जो लड़के यहाँ पर आते हैं अमूमन पार्टी करने के लिए, शराबियों का ख़ास तौर पे ये अड्डा बन गया है काफ़ी समय से। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उस दिन क्या हुआ था इसकी रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। मृतक को इतना ज़ख्मी किया गया था कि उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन पहचान हुई तो पता चला कि उसका नाम श्याम कुमार है उर्फ मोनू, जिसे घर वाले मोनू के नाम से अमूमन मोहल्ले के जो लोग थे मोनू नाम से जानते थे। मोनू की उम्र करीब 25 से 26 की थी। दरअसल मृतक के पास जो मोबाइल मिला पुलिस ने उसे भी खंगाला, कॉन्टेक्ट खंगालने की कोशिश की, तमाम सारे रिकॉर्ड जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसा हाथ नहीं आया। उसके बाद पता चला कि पास में एक चौकीदार के ज़रिए पता चला कि 2 लड़के बाइक में आए हुए थे। शायद शराब पी रखी थी उन्होंने और गाड़ी लड़खड़ाई हुई थी। गाड़ी बाईं तरफ गिरी। उसके बाद फिर उन्होंने बाइक उठाई। एक लड़का चौकीदार के पास पहुंचा, चौकीदार से बातचीत की और उसके बाद वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए। पुलिस को जब ये खबर मिली कि चौकीदार इस तरह से कुछ बातें बता रहा है तो पुलिस चौकीदार तक पहुंची, उससे बातचीत की और बातचीत के दौरान मुखबिर लगाया गया तो पता चला कि उड़िया बस्ती में एक बाइक है जिसके बाईं तरफ स्क्रैच है, डैमेज हो गया है। शक यकीन में बदलता गया। गाड़ी का जो मालिकाना हक था, जिसका नाम बलराम छत्री के नाम से सामने आया। बलराम छत्री तक पुलिस पहुंची। पुलिस ने बलराम को पुलिस स्टेशन बुलाया, बातचीत की, सख्ती से पूछताछ की। पहले तो वो नानुकुन करता रहा कि नहीं वो मेरी गाड़ी नहीं है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके बाद जब सख्ती पुलिस ने बरती तो उसने सारा सच उगल दिया। दरअसल जो वारदात हुई थी, जो मोनू को मारा गया था और जिन 2 लोगों ने मारा था उन आरोपियों के मैं नाम बता दूं। एक आरोपी है बलराम छत्री जिसकी उम्र 30 साल है और एक आरोपी है झुम्मन साहू जिसकी उम्र 32 साल है। दोनों आरोपी मोनू के दोस्त थे। दरअसल उस रात ये हुआ कि मोनू ने अपने दोस्त बलराम से ये कहा कि तेरी बहन को बेटा हुआ है और उन्होंने पार्टी का प्लान बनाया। पार्टी का प्लान यही बनाया गया था, जिस जगह मैं खड़ा हूँ मेरे पीछे वही वो जगह है जहाँ पे पार्टी चल रही थी। पुलिस के बताए अनुसार असल में हुआ ये था, यहाँ पे तीनों बैठ के शराब पी रहे थे। मोनू जो मृतक है उसने बलराम को ताना मारते हुए कहा कि तेरी बहन को तो बेटा हो गया, तेरी शादी को 2 साल हो गए, तुझे अभी तक बच्चा नहीं हुआ। उसके बाद उस पर कुछ टिप्पणी की, उसकी प्राइवेट पार्ट को लेकर के कुछ टिप्पणी हुई, नामर्द नपुंसक इस तरह से टिप्पणी की गई। और ये टिप्पणी पहले भी हुआ करती थी, पहले भी इस तरह से बातें हुआ करती थी। बलराम ने ये बताया। मामला इतना बढ़ गया कि बलराम ने मोनू पर वार किया। बहस ज़्यादा हो गई थी, विवाद ज़्यादा छिड़ गया था और उसके बाद बलराम ने ये कहते हुए उसे मारा कि तेरा प्राइवेट पार्ट जो है अब मैं किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह से झुम्मन ने, जो उसका दूसरा दोस्त वहाँ पे मौजूद था, झुम्मन ने भी एक नुकीला पत्थर उठाया और मोनू के पैंट को उन लोगों ने उतार दिया पूरी तरह नग्न और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट पर नुकीले पत्थर से वार किया। उसके बाद बलराम ने एक पत्थर लिया और मोनू के सिर पर इतना वार किया, इतना ज़ख्मी किया कि वो पहचान आने लायक नहीं छोड़ा उसे। मामले के बाद ये दोनों फरार हो गए और इस वारदात के बाद आता है तीसरा आरोपी वो जो इन 2 मुख्य आरोपियों का साथ दे रहा था। इस तरह की जो घटना होती है इसमें लिप्त वो सभी लोग जो आरोपियों का साथ देते हैं वो भी आरोपी ही कहलाते हैं। जो शख्स आया उसका नाम था यशवंत यादव, उम्र 26 साल। और यशवंत ने जो 2 आरोपी जो बलराम और झुम्मन हैं उनके शरीर पर जो खून के धब्बे थे, खून के दाग थे, उनके कपड़ों पे जो खून के निशान थे, उसे वो लेकर के जामुल के एक तालाब में गया और वहाँ पर जा कर के उन सारी तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके वहाँ जला दिया ताकि किसी तरह का कोई सबूत पुलिस को मिल ना पाए। यशवंत ने उन तमाम चीज़ों को जलाने की कोशिश की, हालांकि वो जले नहीं थे। पुलिस के बताए अनुसार वो चीज़ें आधे अधूरी जली हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता चला कि वो वहाँ मौजूद है। आरोपियों के मंसूबे इतने कायम हो चुके थे और सबसे बड़ी बात ये कि जो मौत के बाद, निधन के बाद या तमाम सारी ऐसी चीज़ों के बाद जो कार्यक्रम होते हैं, क्रियाक्रम होते हैं, उन सब में आरोपी जो तीनों आरोपी थे वो मोनू के तमाम सारे कार्यक्रम में शरीक हो रहे थे और वो तमाम उन चीज़ों पर नज़र रख रहे थे
जो मीडिया में आ रहा था, जो अखबारों में छप रहा था, पुलिस क्या एक्टिविटी कर रही है, उन तमाम सारी चीज़ों पर ये तीनों आरोपी नज़र रखे हुए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चाई छुपाए नहीं छुपती, वो कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाती है। तो ऐसा ही हुआ। पुलिस उस चौकीदार तक पहुंची, चौकीदार से उन तमाम सारी चीज़ों का पता मिला, मुखबिर से सूचना मिली, गाड़ी का पता मिला, गाड़ी के मालिक का पता मिला, मालिक के बाद पता चला कि आरोपी कौन कौन हैं। तीनों आरोपियों को पुलिस ने पत्रकार वार्ता के ज़रिए आज पेश किया। तो ये वो कहानियाँ थी जो 7 तारीख की घटना की वो हकीकत थी जिसे मैं बता रहा था, और जिस तक पुलिस ने 72 घंटे में पुलिस वहाँ पहुँची और उसका खुलासा किया। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट नहीं है। तक ये अगर आप रात के वक्त इस क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ घुप अंधेरा होता है। इस तरह की तमाम सारी गतिविधियाँ, शराब पीना, जुआ खेलना, ये तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। पुलिस को इसका अंदेशा भी है, अंदाज़ा भी है। पुलिस की गाड़ियाँ भी आसपास घूमती होंगी, लेकिन आरोपियों के मंसूबे जितने कायम होते हैं, शायद उन्हें पुलिस का भी डर नहीं होता। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जिन पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वही क्राइम, वही वारदात को लेकर के सामने आती है। खुर्सीपार में जो ITI मैदान है उसमें एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें उसके जब विवेचना करने पे पता चला कि उसकी हत्या किसी के द्वारा कर दी गई थी। इस संपूर्ण मामले में थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा इस CSP के सुपरविजन में इस मामले की विवेचना की गई, और विवेचना के दौरान ये पता चला कि वो मृतक है वो अपने किसी दोस्तों के साथ में घटना से पहले कहीं निकला था। इन्हीं चीज़ों को तस्दीक करते हुए ये पता चला कि उसके कुछ दोस्त हैं जिनसे उसका कुछ विवाद हुआ था, और साथ ही एक गवाह भी मिला जिसने जो आरोपी हैं उनको वहाँ से जाते हुए देखा भी था। इन्हीं बातों को तस्दीक करते हुए ये पता चला कि जो आरोप झुमन साहू और बलराम क्षत्रिय ने मिलकर उसकी हत्या की थी। हत्या के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि जो मृतक है वो बलराम क्षत्रिय को कुछ पर्सनल व्यक्तिगत कमेंट करता था, जिससे वो काफ़ी चिढ़ा हुआ था, और वो उसी के बदला लेने की नीयत से उसकी हत्या उसने कर दी। बाद में वो यशवंत कुमार यादव के यहाँ गए थे घटना के बाद में, उसको भी साक्ष्य जो नष्ट करने के आरोप में आरोपी बनाया गया है, और इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पहले भी कोई रिकॉर्ड है? आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जस्ट कुछ शराब का नशे करने के इस तरह के उनके रिकॉर्ड है, बाकी आपराधिक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। वो आपसे छीटाकशी करना और ऐसे कमेंट करना जो उसके बहुत उसके व्यक्तिगत कमेंट थे जिससे वो चिढ़ा हुआ था। तो ये थी 6 तारीख और 7 तारीख की दरमियानी रात की वो कहानी। फिर से लौटूंगा अन्य खबरों के साथ, अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें जो भी उसमें खामियां नज़र आती हैं। और अगर आपके आसपास जो भी जन समस्याएँ हैं उसको लेकर के अगर आप कुछ दिखाना, बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो उस पर भी कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचे, और हर वो सच दिखाने की कोशिश करेंगे जो बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम सारी अपडेट आपको मिलती रहे। फिर से लौटूंगा न खबरों के साथ, न ज़मीनी हकीकतों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिलाय टाइम्स। शुक्रिया।